इस एथेनॉल फ्यूल में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बात करूं, एथेनॉल को लेके मैं बात करूं उससे पहले मैं दो तीन बातें जो कहना चाहता हूं आप लोग से। कि पहली बात तो ये दोस्तों कि हमारे देश में कोई भी जब नई चीज़ें होती हैं या कोई भी नया एक नई शुरुआत होती है या बदलाव आता है, तो उसको लेके हम भारतीय जो हैं बड़े सहम से जाते हैं, डर से जाते हैं, या हमें लगता है कि कहीं इसका कोई दुष्परिणाम जो है वो ऐसा ना हो कि हम लोग के अगेंस्ट में चला जाए, या फिर एक मन में डर बैठा रहता है। और मैंने देखा है, मैंने लंबे समय से देखा है कि कुछ भी अगर नया आधुनिकीकरण होता है भारत में, तो उसको लेके एक बहुत तेज़ी से अफ़वाह फैलता है। और चूँकि हम भारतीय गॉसिप में एक्सपर्ट होते हैं, तो चूँकि समय बहुत है सबके पास, तो कहीं न कहीं फिर उन नेगेटिव चीज़ों को भी एक बहुत तेज़ी से हवा मिल जाती है, एयर मिलता है, जिसके कारण जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी लेके विथड्रॉ करना पड़ता है, और कहीं न कहीं इससे आगे चल के देश का ही नुकसान होता है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल्स इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर देखा जाए, नज़र दौड़ाई जाए, तो लगता है कि ये कुछ बेहतर हो सकता था यहाँ पे। किसान बिल को ही ले लें आप, बहुत एक अच्छा था, लेकिन खैर अब वो किसान बिल तो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एथेनॉल को लेके, तो एथेनॉल को लेके जो दो बातें मुझे समझ में आती हैं कि एक तो यहाँ के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं या जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनको कहीं ना कहीं से कोई स्पॉन्सर करता है। और दूसरी बात ये कि आप देख लीजिएगा कि आज जो लोग एथेनॉल के अगेंस्ट में खड़े हैं, कुछ समय बीत जाने के बाद यही लोग कहेंगे दूसरे देश इतने आगे निकल चुके हैं एथेनॉल में और हमारा देश पीछे रह गया। हम लोग इनसे 50-100 साल पीछे चल रहे हैं। कुछ दिन बाद ऐसा ही मैसेज आपको मिलेगा, जब लोगों की आंखें खुलेंगी, भ्रम टूटेगा, तो यही मैसेज आएगा चारों तरफ, और उसको लोग लाइक करेंगे कि देखो कोरिया ने तो ये किया, चीन ने तो एथेनॉल में ये कर दिया, वहाँ के सब कुछ जो है टैक्सी से लेकर, ऑटो से लेके, एविएशन से लेकर सब कुछ एथेनॉल बेस्ड फ्यूल पे चल रहा है। लेकिन भारत में जो है अभी भी हम लोग जो है बाइक को या फिर कार को एथेनॉल से ही चला पा रहे हैं, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक तबका वो जो भारत में बदलाव को पसंद नहीं करता है, और फिर वही जगह एक दूसरा तबका वो हो जाता है जो किसी भी अच्छे बदलाव को बाद में रिकॉग्नाइज तो करता है, लेकिन फिर वहां पे भारत को पिछड़ा हुआ भी दिखाता है। मतलब कि अगर भारत ने शुरुआत की तो वो बुरा है। बॉटम लाइन यही निकल के आता है कि अगर भारत ने शुरुआत की तो वो बुरा है, और अगर किसी दूसरे देश ने उसकी शुरुआत की तो वो अच्छा है। कोई भी आधुनिकीकरण की शुरुआत भारत से इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे अपोज करने वाले, उसके खिलाफ खड़े आने वाले की संख्या अच्छी खासी है, और एक पूरी लॉबी खड़ी हो जाती है, पूरे सभी लोग लामबंद हो जाते हैं, जिसके कारण भारत में कुछ भी अच्छा करने से पहले सरकार को भी 10 बार सोचना पड़ता है। एथेनॉल के साथ भी यही हुआ। एथेनॉल जिस तेजी से काम कर रहा है, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूट है दोस्तों, पेट्रोल का, डीजल का भी हो जाएगा, और आगे चल के और भी जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें तो फॉसिल फ्यूल्स से मिलती है, तो उसका एक सब्स्टिट्यूट तैयार भारत करने की कोशिश कर रहा है। और 80-85% तक अगर इसे लेके चला गया भारत, और जैसा यहाँ पे सरकार का टारगेट भी है, यकीन मानिए बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। और ख़ास तौर से जो मिडिल ईस्ट है या फिर वो देश हैं जो भारत को कहीं ना कहीं इसी पे घेरते रहते हैं और भारत को कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, तो उनके दिन लग जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में भारत में तो ये काम होके ही रहेगा। और जो लोग अभी एथेनॉल का अपोज कर रहे हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा कि कुछ सालों बाद यही लोग वीडियो बनाएंगे कि दूसरे देश जो है वो एथेनॉल में इतना आगे निकल चुके हैं, और भारत जो है वो अभी भी कितना पिछड़ा हुआ है इस मामले में। तो आइए शुरुआत करते हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है विश्व में एथेनॉल को लेके। तो इसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल माना जा रहा है। अगर मैं बात करूं एथेनॉल की, तो इसे सस्टेनेबल एथेनॉल एविएशन फ्यूल माना जा रहा है। और ये किस देश में हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें।
तो साउथ कोरिया जो है वो इसे मैंडेटरी करने जा रहा है अपने सारे के सारे एयरलाइंस में, और वो इसे एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के तौर पे देखता है। और वहाँ पे जो भी डिपार्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसमें 2027 से 1% ब्लेंड करना जरूरी हो जाएगा अपने फ्यूल में। मतलब जो एयरलाइंस का फ्यूल है उसमें 1% एथेनॉल भी अब मिक्स होगा सन 2027 से। इसकी स्केलिंग हो जाएगी और सन 2030 तक, मतलब इसे बढ़ाया जाएगा और सन 2030 तक 3 से 5% तक ये एथेनॉल जो है वो मिक्स किया जाएगा एविएशन फ्यूल के साथ, और 7 से 10% तक 2035 तक इसका जो स्केलिंग है वो होके यहाँ तक जाने वाली है। अब इसके लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन कर दिया है कि कैसे कैसे वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात जो और निकल के आ रही है यहाँ पे वो ये कि 2028 से ये इंश्योर करना होगा एयरलाइंस को कि उनके जो 90% एनुअल डिपार्टिंग फ्लाइट है उसमें एथेनॉल होना ही चाहिए। आप सोच लीजिए कि वो अपने साथ कितना बड़ा रिस्क लेके जा रहा है फ्रॉम साइड ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के लोग जो अभी भी फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनके इंजन का कबाड़ा हो गया है, उसी जगह पे देखिए ये कोरिया जो है, अब कोरिया कोई अफ्रीकन कंट्रीज नहीं है जिसको लेके हम बोल दें कि इनको क्या पता है, इनको क्या आता है। कोरिया के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, हुंडई से लेके और कई तरह के गाड़ियों से लेके और सेमीकंडक्टर से लेके सब कुछ कोरिया जो बना रहा है, तो वो नौसिखिया नहीं है, वो बहुत ही हाईटेक है और एक्सपर्ट है, तो वो ये काम करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो यहाँ एक बात और देखने को मिल रही है कि इसमें जो जो कंपनियां शामिल हैं जो ये कर रही हैं, जो इनके रिफाइनर्स हैं उनमें एक है एसके एनर्जी, जीएस कैलटेक्स एंड एचडी हुंडई ऑयल बैंक। ये तीनों ऐसी कंपनियां हैं, रिफाइनरीज हैं जो ये काम कर रही हैं और आगे चल के जो है वो खास बात जो कही जा रही है कि इसका इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, ब्लेंड किया जाएगा, एथेनॉल को यहाँ भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। कोरियन एयर जो है वो अभी 1% जो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के तौर पे एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहा है, और कुछ रूट्स पे ही कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है, शॉर्ट जो रूट्स है उस पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वहाँ पे हो रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है दोस्तों कि भारत में जितना ज़्यादा हो हल्ला होता है, जितना ज़्यादा हो हल्ला मचाया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं भारत का ही नुकसान है। और जिस तरीके से भारतीयों की आदत पड़ी हुई है रिएक्ट करने की, तुरंत ही उसे निगेटिव तौर पर पेश करने की। याद कीजिए वो दौर जब ये कहा जाता था कि कंप्यूटर आ जाएगा, नेट आ जाएगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज उसी की मदद से कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं जो ये आज आपके सामने बैठ के ये सारी बातें कर रहा हूँ, ये उसी तकनीक का कमाल है। भारत में कुछ भी नया कर लो तो पहले उसका विरोध होता है, और जब भारत उसे करना बंद कर देता है और फिर विदेश भारत के निकल करके वही काम करता है, तो फिर भारत को ही बदनाम किया जाता है कि भारत कितना पिछड़ा हुआ है। ये एथेनॉल की कहानी जो मैंने आज आपको बताई है, या एथेनॉल के बारे में जो मैंने आपको बताई है, वो छोटी सी बात इसलिए बताई है कि आप देख लीजिए कि हमारे देश में एथेनॉल का अपोज किया जा रहा है, एथेनॉल का इस्तेमाल को लेके विरोध हो रहा है कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहीं पे कोरिया जैसा देश जो है वो अपने एयरलाइंस में इस एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहा है, और आने वाले समय में भारत में आप देख लीजिएगा कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भारत कितना पिछड़ा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस नए विषय पर चर्चा करेंगे।